बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.4 मैथमेटिक्स एफएससी पार्ट 2 इसके क्वेश्चन नंबर 5 एंड 4 एंड ऑनवर्ड इनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट गिवन है कि दिस इज़ द फंक्शन और एक्स इक्वल कंडीशन है लेस इक्वल -1 ग्रेटर देन -1। हमने फाइंड करना है सी सो दैट ये लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, यहाँ अगेन इसकी जो कंडीशंस हैं उन पे बात कर लेते हैं कि पहली कंडीशन कंटिन्यूस होने के लिए एफ सी डिफाइन हो, दूसरी लिमिट एग्जिस्ट करे और तीसरी बात लिमिट और एफ सी बोथ शुड बी इक्वल। अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन वो कहता है लिमिट एग्जिस्ट। यहाँ उसने हमें बताया कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल है। तो हमें फाइंड करना वैल्यू ऑफ सी। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू -1, क्योंकि x अप्रोच करता है -1 को, उसके ऊपर नेगेटिव साइन लगा दें, मतलब ये शो करता है लेफ्ट लिमिट को। और अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फंक्शन क्या लेंगे, ये आपको पता है कि x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम द लेफ्ट है, तो इसकी वैल्यू x जो है -1 तो नहीं होगा, उससे लेस रहेगा। और x लेस देन -1 के लिए हमारे पास ये ऊपर वाला फंक्शन है x लेस देन -1, दिस इज x प्लस 2। इसमें आप वैल्यू पुट कर दें x की -1 तो रिजल्ट आ जाएगा 1। अब इसी तरह आप राइट हैंड लिमिट की बात कर लें, तो यहाँ लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ऊपर पॉजिटिव साइन, x अप्रोचेस टू -1। अब इसके लिए x अप्रोचेस टू -1 फ्रॉम द राइट है, और इसका मतलब है x की वैल्यू -1 तो नहीं होगी बट क्लोज टू -1, लेकिन -1 से बड़ी होगी, ग्रेटर होगी। तो x ग्रेटर देन -1 के लिए दिस इज द गिवन फंक्शन c प्लस 2। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, x है नहीं मौजूद, सो x की वैल्यू नहीं पुट होगी, यही रहेगा c प्लस 2। अब दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट बाय गिवन कंडीशन। आप देख लें दिस इज द गिवन कंडीशन। अब यहाँ लिखें बाय गिवन कंडीशन एज लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे देखें लेफ्ट लिमिट हमारे पास 1 है और राइट c प्लस 2 है, यहाँ से c आएगा 1 - 2, c इज इक्वल टू -1। दिस इज आर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ c जी। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन नंबर जा रहे हैं 5 की तरफ। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे, और इसमें हमें जो फंक्शन दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू mx n -2x + 9 कंडीशंस x लेस देन 3 और सेकंड के लिए इक्वल टू 3 है, और लास्ट के लिए x इज ग्रेटर देन 3। हमें m और n ये जो कांस्टेंट इनकी वैल्यूज फाइंड करना है, और उसने कंडीशन दी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 3। फंक्शन यहाँ कंटिन्यूअस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए वही 3 कंडीशन, उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। नंबर 1 हमें इसको फाइंड करना है, यहाँ मैं मेंशन ये देता हूँ एट x = 3 के ऊपर। तो नंबर 1 पे आप f(3) फाइंड करें। तो आप देखें x = 3 पे कौन सा फंक्शन है, दिस x = 3 पे फंक्शन है n, तो इसमें तो वेरिएबल ही कौन नहीं, सो यही इसका रिजल्ट है, दिस इज रिजल्ट नंबर 1। अब आ जाए आप लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ। लिमिट x अप्रोचेस टू 3, उसके ऊपर नेगेटिव साइन। अब यहाँ हम फंक्शन लेंगे
जहाँ x जो है वो लेस देन 3 है और वो पहला ही फंक्शन है mx। तो सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें 3, तो दिस विल बी इक्वल टू 3m। दिस इज रिजल्ट नंबर 2। और इसके बाद आप फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 के ऊपर पॉजिटिव साइन। अब हमारे पास पॉजिटिव साइन है ऊपर, मतलब राइट हैंड लिमिट है x ग्रेटर देन 3। इसके लिए हम फंक्शन देखें कौन सा आता है, x ग्रेटर देन 3 माइनस 2x प्लस 9। तो ये वैल्यू पुट कर दें आप यहाँ पे 3, तो ये होगा -6 प्लस 9 इक्वल टू 3। और दिस इज द रिजल्ट नंबर 3। अब अपेरेंटली आप देख सकते हैं रिजल्ट नंबर 2 लेफ्ट हैंड लिमिट 3m है, रिजल्ट नंबर 3 में देखें राइट हैंड लिमिट 3 है, बोथ आर नॉट इक्वल। लेकिन हमें जो कंडीशन दी हुई है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, सो हम इन दोनों को रखेंगे इक्वल। अब हम लिखेंगे एज फंक्शन इज continuous at x equal 3। therefore हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट जो है, लिमिट ऑफ द तीसरी कंडीशन आप इक्वल यहाँ लिख सकते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू f ऑफ 3। ये बहुत इक्वल है। इसी बात को आप एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं। लिमिट कब इक्वल, लिमिट क्या होती है, कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होती है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहाँ पॉजिटिव साइन, दिस इज आल्सो इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3, उसके ऊपर नेगेटिव साइन। ये तीनों वैल्यूज इक्वल होंगी तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। मतलब जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल हो और फिर वो f ऑफ c के भी इक्वल हो, तीनों वैल्यूज जब इक्वल होती हैं देन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो हमने यहाँ तीनों वैल्यूज इकट्ठी जो है उनको इक्वल लिख लिया है, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दिस इज गिवन इन द स्टेटमेंट। अब यहाँ अब लिखें लेफ्ट लिमिट, ये शो कर रहा है नेगेटिव साइन, तो वो किसके इक्वल है, रिजल्ट नंबर 2 में देखें 3m। इसके बाद ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स राइट लिमिट दैट इज इक्वल टू 3, और f ऑफ 3 हमारे पास रिजल्ट नंबर 1 में देखें दिस इज इक्वल टू n। अब ये इक्वालिटी जो है इसको आप देखें, यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को आप इक्वल कर लें तो 3m इज इक्वल टू 3। इसी तरह आप n को 3 के इक्वल ले लें, तो यहाँ से आपके पास 3 से 3 कैंसिल, तो m इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या करना था, m और n की वैल्यूज फाइंड करना थी। सो वी फाउंड आउट द वैल्यूज ऑफ m एंड n इन दिस वे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर है 2, और ये पार्ट आई होप के आप खुद कर लेंगे, इजी है। इसमें जस्ट एक अननोन वैल्यू m है, वो आपने खुद फाइंड करनी। अब मैं मूव करता हूँ एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए लॉन्ग पार्ट। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इसको हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन 6। यहाँ पे जो हमें फंक्शन गिवन है 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट माइनस x प्लस 7 का स्क्वायर रूट है, और डिनोमिनेटर में x माइनस 2। यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 2 कंडीशन दी हुई है, और नीचे फंक्शन की वैल्यू k है, और यहाँ x इज इक्वल टू 2 है। तो वो कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड value of k so that
फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 2 के ऊपर। दिस इज द गिवन स्टेटमेंट। अब हम इसके सोल्यूशन तरफ जाएंगे। अगेन वही तीन कंडीशन हमें फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है FC उसकी वैल्यू क्या है। नंबर 1 पे आप लिखें जी f ऑफ, यहाँ पे x की वैल्यू 2, f ऑफ 2 जो है x इक्वल 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है k। दिस इज रिजल्ट नंबर 1। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन के लिमिट एग्जिस्ट, तो लिमिट हम फाइंड करेंगे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट। और यहाँ पे चूंकि हमें x लेस देन 2 या ग्रेटर देन 2 के लिए कोई अलहदा से फंक्शन नहीं दिए हुए, हमें एक ही फंक्शन गिवन है और बताया गया कि x इज नॉट इक्वल टू 2, उसके लिए ये फंक्शन है। तो आप डायरेक्टली उसकी लिमिट निकाल लें और वही उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट भी होगी। अब यहाँ लिखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और fx, लिमिट अगेन x अप्रोचेस। अब फंक्शन कौन है? दिस इज द गिवन फंक्शन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि अगर हम x इक्वल 2 पुट करें डायरेक्टली तो ये 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी। हमें इस फॉर्म को अवॉइड करना है, उसके लिए हम कोई टेक्निक यूज़ करेंगे। और अलजेब्रिक टेक्निक आपने लर्न की है प्रीवियस एक्सरसाइजेज के अंदर। हम इसका जो न्यूमरेटर है, ऊपर वाला हिस्सा, उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए आप ये जो साइन है इसको चेंज करके पॉजिटिव करके मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे कोई असर नहीं होता ओवरऑल एक्सप्रेशन के ऊपर। सो नो इशू। अब आप न्यूमरेटर में देखें तो यहाँ पे वो फॉर्म बन रही है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 2x प्लस 5 यहाँ स्क्र और x प्लस 7 यहाँ भी स्क्र, और नीचे x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 5 एंड x प्लस 7। फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट होंगे कैंसल, यहाँ भी कैंसल हो जाएंगे, और ये नेगेटिव साइन इन दोनों के साथ शिफ्ट होगा आफ्टर ये कैंसलेशन के बाद, तो ये बनेगा -x और -7। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है आप लिखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ द फंक्शन। आप यहाँ पे न्यूमरेटर में 2x माइनस x विल बी x और 5 माइनस 7 इट विल बी -2, और डिनोमिनेटर में है दिस एक्सप्रेशन। ये वाला x माइनस 2 इसके साथ होगा कैंसल आउट, और यहाँ 2x प्लस 5 एंड x प्लस 7। अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। 1 ओवर x की जगह हम 2 पुट करेंगे बिकॉज x अप्रोचेस टू 2, और यहाँ भी 2 प्लस 7, ये 2 टू द 4 प्लस 5 होगा 9 स्क्वायर रूट, और यहाँ भी 9 स्क्वायर रूट, तो 3 प्लस 3 और ये हो जाएगा 1/6। सो इसकी लिमिट जो है दिस इज इक्वल टू 1/6। लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x अप्रोचेस टू 2 दिस इज इक्वल टू 1/6। अब हमें जो कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन के अंदर
कि एज गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, देयरफॉर f ऑफ 2 जो है दिस विल बी, ये लास्ट कंडीशन को आप यहाँ पे यूज कीजिए कि f ऑफ c या f ऑफ 2, यहाँ पे c हमारा 2 है, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन when x approaches to 2। अब स्टूडेंट्स f ऑफ 2 पे क्या वैल्यू है, रिजल्ट नंबर 1 में देखें, ये इसको आप रिजल्ट नंबर 2 कह रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू k, और लिमिट ऑफ द फंक्शन जब हमने सॉल्व की तो दैट इज इक्वल टू 1/6। सो यहीं पे जो हमें फाइंड करना था वैल्यू ऑफ k, वो यहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी है। सो इन दिस वे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपने क्वेश्चन जो लर्न किए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, इनकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पहले करवाया नंबर 4, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंड वाला जो है दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, ये एज ए लॉन्ग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।